नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरवीएस क्लासेस में। तो आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से रिलेटेड वन प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम से आने वाले विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर रीड करने वाले हैं, जिनमें से हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, है ना। यानी कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, यानी कि टू डिजिट नंबर का जो है जो सम ऑफ डिजिट्स यानी कि उन डिजिट का जो सम होता है वो हम लोगों का है 7। ठीक है, यानी कि टू डिजिट का नंबर है कोई, और जब दोनों डिजिट को हम लोग ऐड करते हैं तो वो क्या आता है 7 आता है। फिर करा द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यानी कि जब द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, यानी कि जब हम लोग उस नंबर में डिजिट को इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंजिंग द डिजिट का मतलब ये होता है कि यूनिट डिजिट को टेंस डिजिट और टेंस डिजिट को यूनिट डिजिट में हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, यानी आपस में जो परिवर्तन करते हैं तो एक्सीड द ओरिजिनल बाय 27। तो जो नंबर हम लोग को प्राप्त होता है इंटरचेंज करने के बाद, वह नंबर जो है ओरिजिनल नंबर से क्या है 27 और एक्सीड मतलब और अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो फाइंड द नंबर, तो वो नंबर को क्या करिए, फाइंड करिए। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पर क्या है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, यानी टू डिजिट का कोई नंबर है ना, जिनका डिजिट का सम जो है 7 है। अब वो टू डिजिट का नंबर है तो वो दोनों डिजिट जो हैं वो हम लोग पता है नहीं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग लेट सपोज दैट, यहाँ पर हम लोग ये मान लेते हैं कि 10 डिजिट, पहले 10 डिजिट को मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 डिजिट ऑफ अ नंबर, यानी उस नंबर का जो 10 डिजिट होगा वो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, सपोज दैट x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर मानते हैं उसका ओन से डिजिट, फिर क्या होगा, तो ओन से डिजिट ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जब दोनों डिजिट का सम हम लोगों का क्या है 7 है ना, और 10 डिजिट हम लोगों का x है, तो जब हम लोग उस डिजिट का सम में से जब ये ओन से डिजिट को माइनस कर देंगे तो 10 डिजिट को माइनस कर देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, ओन से डिजिट। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 7 माइनस x। ठीक, अब यहाँ पर नंबर क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर नंबर अगर फाइंड करेंगे तो नंबर हम लोगों को क्या मिलेगा, जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जांपल के लिए अगर चेक करना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि 10 से डिजिट मान लेते हैं, सपोज दैट हम लोगों का 3 है। ठीक है, और ओन से डिजिट सपोज दैट 8 है। ये 10 से डिजिट हो गया और ये ओन से डिजिट हो गया। अगर हम लोगों को नंबर अगर पता करना हो, नंबर क्या होगा, तो नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले अगर ये 10 से डिजिट है तो 10 से डिजिट में पहले हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करके और ये ओन से डिजिट को ऐड कर देंगे। तो देखिए हम लोगों का 10 3 हो जाएगा 30 प्लस 8, यानी कि हो जाएगा 38। इस प्रकार से होगा। तो हम लोग इसको नंबर अगर फाइंड करना है, नहीं पता करना को नंबर क्या होगा, तो 10 से डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करके ओन से डिजिट को ऐड कर देते हैं तो हम लोगों का नंबर पता हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ भी करते हैं। तो 10 से डिजिट को हम लोग x माने हैं, तो यहाँ पर x में क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा, अब प्लस, अब उसके बाद ये ओन से डिजिट को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा, ये यहाँ पर 10x में से 1x को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9x प्लस 7। ये हम लोगों का क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोट करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल नंबर साइड में ले लेते हैं पहले, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, और एक साइड में ले लेते हैं क्या, न्यू नंबर। न्यू नंबर का मतलब होता है जब हम उनके डिजिट को इंटरचेंज करते हैं तो जो न्यू नंबर फाइंड होता है उसकी हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर हम लोगों का देखिए यहाँ पर है ये 9x प्लस 7। ठीक है, ये हम लोगों का क्या है,
ये तो ओरिजिनल नंबर हो गया ये। अब इसको हम लोग जब डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो न्यू नंबर हम लोगों को क्या मिलेगा, तो न्यू इंटरचेंज करने का मतलब ये हुआ कि जो ये ऑन से डिजिट है, ऑन से डिजिट को 10 से डिजिट बना दीजिए और 10 से डिजिट को ऑन से डिजिट बना दीजिए, है ना। तो हम लोगों को जो न्यू नंबर मिलेगा, तो देखिए हम लोग जब इंटरचेंज करेंगे तो न्यू नंबर मिलेगा, तो न्यू नंबर हम लोगों को होगा क्या, तो देखिए हम लोग अभी नंबर को फार्म करने के लिए करते क्या है कि 10 से डिजिट में पहले 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऑन से को ऐड करते हैं। तो वैसे यहाँ भी क्या करते हैं, जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो ऑन वाले को 10 से करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 7 माइनस एक्स, तो 7 माइनस एक्स में क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसी में ऑन से डिजिट को ऐड करेंगे, तो ये जो 10 वाला डिजिट है अब ये इसका ऑन से डिजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक। इस तरह से और हम लोग ये देख रहे हैं कि आफ्टर द इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो जो इंटरचेंज करने के बाद हम लोग नंबर प्राप्त होता है वो क्या है, ओरिजिनल नंबर से 27 क्या होता है, अधिक प्राप्त होता है। तो ये जो न्यू नंबर है ये हम लोगों का ये ओरिजिनल नंबर से 27 ये ओवर है, ठीक है। जब न्यू नंबर ओवर है तो यदि हम इसी को यदि 27 को ही यदि ओरिजिनल नंबर में ऐड कर देंगे तो ये दोनों नंबर का वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हम लोग इसी को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हम लोग कितना 9x और 27 में 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग कितना, ये प्लस में हो जाएगा 34 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग देखिए 10 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 7 जा हो जाएगा हम लोगों का 70 माइनस ये हो जाएगा 10 का x में करेंगे तो हो जाएगा 10x अब प्लस में हो जाएगा ये x। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि हो जाएगा हम लोग की ना 9x प्लस में हो जाएगा 34 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 70 ये 10x में से 1x को यहाँ पर ऐड करेंगे माइनस 10x में सिंबल अपोजिट है तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग कितना माइनस 9x, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा 9x, ये 9x यहाँ माइनस में है, लेफ्ट साइड लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 9x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 70 पहले से है, ये 34 यहाँ प्लस में, राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 34। इसके बाद ये 9 और 9x मिला करके हम लोग कितना हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 70 में से हम लोग इसको माइनस करेंगे, देखिए 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो जाएगा 6 और 6 में 3 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3, ये 36 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको करते क्या हैं, इसको हम लोग यहाँ पर इसको रेज कर देते हैं। जब यहाँ रेज कर देंगे हम लोग तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को दिया क्या गया है, ये x इज इक्वल टू नोट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को, ये दिया गया देखो 36 ये पहले से है, ये 18 जो है राइट साइड जाएगा तो माइनस और डिवाइड हो जाएगा, है ना। 18 1 जा 18 2 जा 36, ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/1, यानी अपान 1 का मतलब नोट नहीं करेंगे तो नंबर हम लोगों का क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग नंबर नोट करेंगे तो नंबर इक्वल टू देखिए हम लोगों का दिया गया है 9x प्लस 7 तो हो जाएगा 9 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू हो गया 2 और प्लस में है 7, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ये हो जाएगा 9 2 जा हो जाएगा 18 प्लस 7, 18 प्लस 7 का मतलब हो जाएगा ये ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया 25। तो वो नंबर हम लोगों के क्या रहा होगा 25। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरह समझ में आया होगा। तो आइए इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 मीटर, ठीक है। यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी एक रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो हम लोगों का 30 मीटर है। इफ इट्स लेंथ एक्सीड्स इट्स ब्रीथ बाई 3 मीटर, यानी कि इसकी जो लेंथ यानी कि लंबाई है वह इट्स ब्रीथ बाई 3 मीटर, यानी कि उसके ब्रीथ से क्या है यानी उसके चौड़ाई से 3 मीटर एक्सीड मतलब अधिक है, ठीक है। तो फाइंड इट्स लेंथ, तो इसकी लंबाई लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर करते क्या है, पहले हम लोग यहाँ पर सपोज दैट मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रीथ को हम लोग क्या मान लेते हैं, सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं x मीटर, यानी कि जो उसका लेंथ जो रेक्टेंगल है उसका ब्रीथ क्या है x मीटर है। तो हम लोग यहाँ पर लेंथ को भी यहाँ पर क्या होगा
तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, जो उसका लेंथ होगा वो कितना होगा, तो हम लोग यहाँ पर देखिए दिया गया है कि इफ इट्स लेंथ एक्सीड्स इट्स ब्रीथ बाय 3 मीटर, यानी कि जो उसका लेंथ है वह उसके ब्रीथ से क्या है 3 मीटर एक्सीड मतलब अधिक है। तो यानी अगर ये लेंथ जो है वो ब्रीथ अगर x मीटर है तो इसका ये लेंथ क्या है 3 मीटर अधिक है, तो 3 मीटर इसी में हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि ब्रीथ x मीटर है तो उसका लेंथ जो है वो x प्लस 3 मीटर है। ठीक है, अब हम लोग इसमें करते क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नोट करते हैं, पहले फार्मूला नोट कर लेते हैं। तो फार्मूला में हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये होता है 2 इंटू ब्रैकेट में होता है लेंथ प्लस ब्रीथ, है ना। तो देखिए हम लोग का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू हम लोग को दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 30 मीटर। तो इसके स्थान पर हम लोग इसका क्या नोट कर देते हैं, 30 मीटर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लेंथ। तो लेंथ का वैल्यू देखिए हम लोग को यहाँ पर दिया गया है x प्लस 3, तो हो जाएगा x प्लस 3, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर है ब्रीथ, तो ब्रीथ को हम लोग माने हैं यहाँ पर x। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि हो जाएगा 30, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, फिर यहाँ इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए x और x मिलाकर हो जाएगा 2x, अब प्लस में हो जाएगा ये 3। अब यहाँ पर हम लोग इसको काट देते हैं, 2 1 जा और 2 15 जा 30, यहाँ जाएगा 15/1, तो अपान 1 को नोट करते नहीं है। और ये 3 आपका हम लोगों का क्या है, राइट साइड में है प्लस में, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा 2x। अब यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ये नोट कर लेते हैं आर्क सिंबल, तो हो जाएगा देखिए 15 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 12, और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x, काट देंगे तो 2 1 जा और 2 6 जा। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू नोट करेंगे तो हो जाएगा 6/1, अपान 1 को हम लोग नोट नहीं करते हैं, तो ये हो गया क्या x। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, देन फाइंड इट्स लेंथ, है ना। तो x हम लोग माने थे किसको, ब्रीथ को, यानी ब्रीथ का वैल्यू जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, बट हम लोग फाइंड करना है लेंथ, तो यहीं पर हम लोग इसको लेंथ नोट करेंगे, तो हो जाएगा कितना, ये देखिए x प्लस 3 है, तो x का वैल्यू हम लोग का आया है 3, x 6, तो हो जाएगा 6, अब प्लस में यह है 3, है ना मीटर। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 6 और 3 हो जाएगा 9 मीटर, इसका मतलब उसका लेंथ क्या रहा होगा, 9 मीटर रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, है ना, यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यानी कि जो क्या है कि किसी एक रेक्टेंगल का जो लेंथ है वह क्या है, उसके ब्रीथ का क्या है ट्वाइस, यानी 2 गुना है। ठीक है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 60 मीटर, यदि इसका जो पेरीमीटर कितना है 60 मीटर है, देन फाइंड इट्स लेंथ, तो उसका लेंथ कितना होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग पहले यहाँ पर क्या करते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पर ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं, सपोज दैट x मान लेते हैं। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यानी कि जो किसी रेक्टेंगल का है जो लेंथ है वो उसके ब्रीथ का क्या है 2 टाइम्स है, ट्वाइस है, यानी 2 गुना है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, देखिए कि ब्रीथ अगर हम लोग x माने हैं तो लेंथ क्या हो जाएगा इसका ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स यानी 2 गुना, तो 2 से यहाँ पर 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 टाइम्स है 2x हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, देखिए हम लोग क्या दिया गया है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 60 मीटर, यहाँ पर पेरीमीटर दिया गया है, तो पेरीमीटर का हम लोग क्या करते हैं फार्मूला यहाँ पर नोट कर लेते हैं, तो हो जाएगा
पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फार्मूला हम लोगों का क्या होता है, ये होता है 2 ब्रैकेट होता है लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पेरीमीटर का वैल्यू दिया गया है ये 60 मीटर दिया है, तो पेरीमीटर के स्थान पर हम लोग नोट कर लेते हैं 60 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 लेंथ, लेंथ का वैल्यू देखिए हम लोग का हो जाएगा 2x प्लस ब्रीथ का वैल्यू हो जाएगा x यहाँ से। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हो जाएगा 60, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड लाइन डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 2x में से 1x को ऐड करेंगे एक तरह से तो हो जाएगा 3x, यहाँ पर जब काट देंगे तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 0, यहाँ पर आ जाएगा 30 इज इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा 3x, और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 30, और यहाँ पर 3 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x, तो 3 1 जा 3 10 जा 30, इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 10/1 को नोट नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10। तो हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना था फाइंड इट्स लेंथ, है ना, तो ये हम लोग x क्या था, ये ब्रीथ का वैल्यू है, तो लेंथ का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम नोट करेंगे लेंथ इज इक्वल टू, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हो जाए, देखिए हम लोग मारे 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × x, x का वैल्यू हम लोग का आया है 10, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये 20। अब देखिए हम लोग यहाँ पर विकास में पेरीमीटर मीटर में दिया है, तो यहाँ पर हम लोग का लेंथ भी क्या होगा, मीटर में आंसर आएगा, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी कि किसी एक रेक्टेंगल का जो है ब्रीथ को फाइंड करिए विथ लेंथ 15 मीटर, जिसका लेंथ 15 मीटर है, एंड एरिया 165 स्क्वायर मीटर, यानी जिसका एरिया क्या है 165 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, तो हम लोग फाइंड क्या करना है, ब्रीथ, ब्रीथ नहीं पता है तो जो नहीं पता रहता है वैल्यू अननोन होता है उसको हम लोग मान लेते हैं पहले, सपोज दैट, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रीथ, हो जाएगा ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, सपोज दैट हम लोग यहाँ पर x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ एरिया स्क्वायर मीटर में है तो जो ब्रीथ होगा वो हम लोग का मीटर में होगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पर पहले फार्मूला नोट करते हैं। फार्मूला क्या हो जाए, यहाँ पर हम लोग को दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है एरिया ना, तो यहाँ पर एरिया का फार्मूला नोट कर लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू फार्मूला हम लोग का होता है लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। ठीक, अब यहाँ पर इसी फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू हम लोग को देखिए दिया गया है 165, ये स्क्वायर मीटर को हम लोग ऐसे मीटर स्क्वायर भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ हम लोग को देखिए दिया गया 15 मीटर, तो हो जाएगा 15 मीटर इंटू ब्रीथ। अब ब्रीथ का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, ये अननोन है, तो ये हम लोग का x मीटर माने हैं, तो ये हो जाएगा x। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 165 मीटर स्क्वायर, और देखिए ये 15 मीटर यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ये x। ठीक, अब ये 15 मीटर आएगा तो ये 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, अब 15 1 जा 15 1 जा 15 1 जा, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा देखिए x इज इक्वल टू 11 ये मीटर अपान 1, अपान 1 को नोट करते नहीं है, तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। तो जो ब्रीथ होगा यानी कि ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल का जो वैल्यू होगा हम लोग कितना हो जाएगा, ये 11 मीटर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आइए हम लोग अगला क्वेश्चन 5 नंबर सॉल्व करते हैं। रवि थॉट ऑफ अ नंबर, यानी रवि ने एक क्या है कोई संख्या को, मतलब कोई एक नंबर को सोचा, ट्रिपल्ड इट, यानी उसका क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया, एंड एडेड 15, और उसमें क्या किया 15 को ऐड किया, ठीक है, टू इट, यानी इसमें 15 को ऐड किया। द रिजल्ट वाज 60, और जो आंसर आ जाता है वो क्या आता है 60 आता है। फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या था, ठीक है, क्या होगा उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग ये पता है नहीं तो मान लेते हैं, सपोज दैट नंबर
दैट नंबर इज इक्वल टू हम लोग यहाँ मान लेते हैं सपोज दैट एक्स। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसको नोट करेंगे तो देखिए हम लोगों का होगा क्या, देखिए रवि थॉट नंबर यानी कि कोई एक नंबर को सोचा गया, ट्रिपल्ड इट यानी कि पहले इसका ट्रिपल मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो पहले इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x, एंड एडेड मतलब प्लस 15 और इसमें 15 को ऐड कर दिया गया, ठीक है। द रिजल्ट वाज 60 और इसके बाद इसका जो आंसर आता है ये 60 आता है, यानी 60 के इक्वल में आता है। तो फाइंड द नंबर यानी कि नंबर क्या होगा फाइंड करना है। तो इसको हम लोग फाइंड करने के लिए यहाँ पर करते हैं 3x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60, ये 15 प्लस में राइट साइड में आएगा तो माइनस में 15 हो जाएगा। अब यहाँ से जब ये 3x इज इक्वल टू नोट करेंगे तो देखिए यहाँ पर 60 में 15 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 45, और यहाँ से x इज इक्वल टू नोट करेंगे तो हो जाएगा 45, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 5 जा, है ना। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोगों को, ये 15/1 को नोट नहीं करते हैं, तो वो नंबर हम लोगों को क्या रहा होगा। इस तरह से यहाँ से हम लोग ऐसे नोट कर सकते हैं, दैट नंबर इज इक्वल टू 15, वो नंबर क्या सोचा गया था, 15 सोचा गया था, ठीक है। जिसमें ट्रिपल यानी कि ट्रिपल करेंगे यानी कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, और उसके बाद फिर देखिए एडेड 15 यानी 15 को जब ऐड करेंगे तो 60 आएगा, जो ये आपको आंसर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। इसी के साथ आइए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 5 इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाई 5। इसका मतलब ये हुआ कि फाइंड द नंबर, एक ऐसा नंबर को फाइंड करिए यानी पता करिए हुज जिसका फिफ्थ पार्ट यानी कि जिसमें अगर हम 5 से डिवाइड करके, ठीक है, फिफ्थ पार्ट मतलब उसमें 5 से डिवाइड कर दें और इंक्रीज बाई 5 और उसमें 5 को ऐड कर दें, हाँ, तो इज इक्वल टू, तो जो उसका वैल्यू हो वह क्या हो, इट्स फोर्थ पार्ट यानी कि जब उसमें फोर्थ पार्ट मतलब 4 का डिवाइड करके डिमिनिश्ड का मतलब होता है कि उसमें कम कर दें, डिमिनिश्ड बाय 5 यानी कि 5 को उसमें से कम कर दिया जाए तो वह उसके क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी नंबर में 5 का डिवाइड करके 5 ऐड किया जाता है और उसी नंबर में जब 4 को डिवाइड करके और उसमें 5 को माइनस किया जाता है तो दोनों आंसर, दोनों वैल्यू क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो वही नंबर हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग पहले वो नंबर पता नहीं है तो पहले मान लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पर नोट करते हैं दैट नंबर इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं x। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए नंबर हम लोगों का वो मान लिए हैं हम लोग, सपोज दैट x। अब देखिए फिफ्थ पार्ट का मतलब है इसी में हम लोग 5 से पहले डिवाइड कर देते हैं, इंक्रीज बाय 5 का मतलब है इसी में हम लोग 5 को ऐड कर देते हैं, इंक्रीज मतलब ऐड कर देते हैं, ठीक है। इज इक्वल का मतलब ये हो गया, और फोर्थ पार्ट का मतलब है उसी नंबर में फोर्थ पार्ट का मतलब है 4 से डिवाइड करिए, डिमिनिश्ड बाय 5 का मतलब है इसी में 5 को डिमिनिश्ड मतलब माइनस कर दीजिए, तो ये दोनों वैल्यू हम लोग क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो वैसे ही हम लोग नंबर हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए करते क्या हैं, देखिए ये 5 हो गया, ये 5 हम लोग यहाँ पर माइनस में, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो +5 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा x/4, ये x/5 यहाँ पर प्लस में है, राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा x/5। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 और 5 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 4 का x मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x/4, 5 जा हो जाएगा हम लोगों का 20। अब यहाँ पर और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10, ये यहाँ पर 20 डिवाइड में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x में से 4x को माइनस करेंगे तो आएगा 1x, है ना। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ x इक्वल टू नोट करेंगे तो 20 10 जा क्या हो जाएगा 200, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। आइए इसी के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन 7 नंबर को सॉल्व करते हैं। 10 be added to 4 times a certain number, यानी जब किसी नंबर में हम लोग क्या करते हैं उसके 4 गुने में
10 को ऐड किया जाता है, यदि ऐड करते हैं तो द रिजल्ट इज 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर, यानी कि जो नंबर जो उसका रिजल्ट आता है, आंसर आता है, वह उसके 5 गुने से 5 कम प्राप्त होता है, यानी 5 टाइम्स से, यानी 5 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है उसमें से 5 कम प्राप्त होता है, ठीक है, लेस। तो फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या होगा वो पता करना है। तो हम लोग पता नहीं है तो हम लोग पहले यहाँ पर मान लेते हैं सपोज दैट, यहाँ पर हम लोग मानेंगे पहले हो जाएगा दैट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग क्या है 10 बी एडेड का मतलब हो जाएगा 10 बी एडेड मतलब प्लस 4 टाइम्स का मतलब 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 का मल्टीप्लाई करके 10 को ऐड किया जाता है। तो द रिजल्ट मतलब जो इसका आंसर आता है वो 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर, यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स का मतलब 5 से मल्टीप्लाई करिए और उसमें से 5 लेस देन का मतलब उसमें 5 माइनस कर दीजिए, तो वो क्या होता है उसी के इक्वल प्राप्त होता है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या होगा वो पता करना है। तो पता करने के लिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये 5 यहाँ पर माइनस में लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 5x है, ये 4x यहाँ प्लस में राइट साइड में आएगा तो माइनस में 4x हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 और 5 हो जाएगा 15 इज इक्वल टू x, 5x में 4x को माइनस करेंगे तो x। इसका मतलब क्या हुआ कि वह नंबर क्या रहा होगा, दैट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी ये 15, यानी कि वह नंबर क्या रहा होगा हम लोग का वो 15 रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग आंसर को चेक करें अगर, तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है 4 टाइम्स, यानी इसमें 15 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसमें कह रहा है 10 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट उतना ही आता है 5 टाइम्स, यानी 5 लेस देन 5 टाइम्स। और उसी नंबर में क्या करिए 5 से मल्टीप्लाई करिए और 5 को माइनस कर दीजिए, तो आंसर क्या करता है सेम आता है। अब चेक कर लिया जाए, तो 15 4 जा 60, 60 में 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 70। अब 15 5 जा 75 और 5 माइनस करेंगे तो 70। देखिए यहाँ पर दोनों क्या है 70 70 आ रहा है ना, इक्वल आ रहा है ना, तो ये हम लोग का बिल्कुल आंसर क्या है करेक्ट है। तो आइए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 को सॉल्व करते हैं। फाइंड 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, है ना, 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर को फाइंड करना है हुज सम इज 147, जिसका ऐड करने पर जिसको जो है 147 आता है। तो पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं सपोज दैट मान लेते हैं फर्स्ट ऑड नंबर, जो फर्स्ट ऑड नंबर होगा वो हम लोग क्या मान लेते हैं सपोज दैट है ये 2x + 1। ऐसे ही सेकंड ऑड नंबर, जो सेकंड ऑड नंबर होगा वो हम लोगों का इसी में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2x + 3। और इसी तरह से थर्ड ऑड नंबर फाइंड करेंगे तो इसमें 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2x + 5। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग नोट करेंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या रहा है हुज सम इज 147, यानी जिसका सम, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 2x + 1, ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड वाला हो जाएगा 2x + 3 और थर्ड वाला हो जाएगा 2x + 5। तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर हम लोग का क्या आता है 147 आता है, ठीक है। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये 2x में 2x ऐड करेंगे 4x में 2x ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 1 में 3 ऐड करेंगे 4, 4 में 5 ऐड करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा एक तरह से ये 9 हो जाएगा इज इक्वल टू हम लोग मिलेगा 147। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 147, ये 9 राइट साइड जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू नोट करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग पहले माइनस कर लेते हैं तो 147 में 9 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 138, यहाँ पर 138 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई में राइट साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ काट दीजिए 6 1 जा 6, 6 2 जा ये हो जाएगा 12 और 1 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18,
इसका मतलब यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 23 अपान 1 को नोट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू हो जाएगा 23। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर वैल्यू नोट कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑड नंबर, हो जाएगा फर्स्ट ऑड नंबर। तो फर्स्ट ऑड नंबर नोट करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 2 इंटू एक्स का वैल्यू हो जाएगा ये 23 प्लस 1। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 23 टू जा, यहाँ पर नोट करते हैं तो हो जाएगा हम लोग का 46 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 47। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर सेकंड नोट करेंगे, जब सेकंड ऑड नंबर, जब सेकंड ऑड नंबर नोट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 2x प्लस 3 तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू 23 और प्लस में हो जाएगा 3। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 23 टू जा 46 और 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 49। और इसी तरह से हम लोग यहाँ पर थर्ड ऑड नंबर, जब थर्ड ऑड नंबर नोट करेंगे तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या, या तो ये वैल्यू यहाँ नोट करें या तो फिर हम लोग इसी में 2 ऐड करते जाए ना, तो 47 हो गया, ये 49 और इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 51। तो ये फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा और थर्ड ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी तरह से आइए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर सॉल्व करते हैं। मैन इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन। एक व्यक्ति जो है, हिज ग्रैंडसन का मतलब होता है नाती, ठीक है, अपने नाती से 10 टाइम ओल्डर यानी कि 10 यानी 10 गुना क्या है, बड़ा है, ठीक है। He is also 54 year older than his। यदि वह क्या है, उससे 54 ईयर क्या है यानी कि 54 वर्ष क्या है, बड़ा भी है, ठीक है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उसका क्या है, प्रेजेंट एज क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, पहले हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर एज ऑफ हिज ग्रैंडसन इज इक्वल टू, ग्रैंडसन इज इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पर हम लोग x ईयर मान लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर एज ऑफ अ मैन यानी कि उस मैन व्यक्ति का जो एज है वो क्या है, 10 टाइम्स ओल्डर यानी कि 10 गुना बड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका 10 गुना बड़ा है मतलब कि यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 10x ईयर यानी कि 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोट करेंगे तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ही इज आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हिज यानी कि वह अपने से जो है 54 ईयर बड़ा है। इसका मतलब उन दोनों को एज का जो डिफरेंस है वो 54 ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब इसमें डिफरेंस फाइंड करेंगे तो देखिए हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका, उस मैन का जो है 10x हो जाएगा, उसका जो ग्रैंडसन है वो x है, और इसमें जब दोनों का एज का जो डिफरेंस है वो क्या है, हम लोगों का दिया गया है वो 54 ईयर दिया गया है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10x में 1x माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको ये हो जाएगा 54। जब इसको सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू तो देखिए हो जाएगा 54, 9 मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, तो हो जाएगा ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, है ना। x है क्या, तो ये उसका जो है ग्रैंडसन का एज है, तो यहाँ पर हो जाएगा एज ऑफ हिज ग्रैंडसन इज इक्वल टू ये हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 6 ईयर, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा एज ऑफ अ मैन यानी कि जो व्यक्ति है उसका एज कितना होगा, तो हो जाएगा 10x, तो 10x का मतलब 10 इंटू x का वैल्यू है 6 ईयर, है ना, 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 6 जा 60 ईयर। इसका मतलब वो जो व्यक्ति था उसका एज कितना है 60 ईयर, और जो उसका ग्रैंडसन है वो कितना होगा 6 ईयर होगा। तो ये इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन यहाँ पर
फिनिश होता है। तो उम्मीद करते हैं अब तक बताए गए सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करके एक बार अवश्य बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा।